सुबह 7 बजे कौन था जिसने आजम स्वाति की मुलाकात की और करवाई, कानून को और आइन को बलाए ताक रखकर? क्यों? देखिए जी, कानून और आइन की तो बात ही न करें ना। यहाँ तो रात को, आधी रात को अदालतें भी खुल जाती हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। जहाँ पे जेल का कानून भी बदल जाता है, यहाँ पे थाने कचहरी का भी कानून बदल जाता है, यहाँ अदालतों का तरीक़ाकार और कवानीन बदल जाते हैं। तो यहाँ पे तो सब कुछ होता है। अभी ये 2 साल 2.5 साल से जो होता आ रहा है, तो कोई कानूनी आईनी कोई कदर नहीं है किसी जगह पे भी। तो शायद इनके फायदे में था, इसीलिए इन्होंने इजाजत दे दी। ये समझते थे कि हमारे फायदे में है, तो कानून में नरमी करके, मतलब है कि रिलैक्सेशन दे के इन्होंने कराया होगा, मुलाकात कराई होगी शायद। तो फिर सर ये तो इनका काम है। अलीमा खान ने क्यों कहा कि ये इसका जवाब दे चुके हैं? इसका जरा जवाब देखिए जी, वो तो मैंने कह दिया ना कि जब खान से दोबारा मुलाकात होगी खान साहब से, तो तब जाके बात क्लियर होगी कि खान साहब ने वाकई कहा था या नहीं कहा था। लेकिन मेरा जो ख्याल है कि किसी की जरूरत नहीं हो सकती कि खान साहब ने न कहा और वो आके बाहर कह दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। बहरहाल खान साहब हमारे लीडर है, पूरे पाकिस्तान के, पूरे मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं। वो दूरंदेश आदमी है। उसने अगर कहा भी होगा, कैंसिल कराया भी होगा खान साहब ने, तो बड़ा दूरंदेश आदमी है। कोई न बात इस तरह होगी जो पार्टी के फ़ायदे में थी, खान साहब के फ़ायदे में थी, हमारे मुल्क और कौम के फ़ायदे में थी, उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा शायद। तो वो खान साहब के साथ मुलाकात जब दोबारा होगी तो बात क्लियर होगी इंशाल्लाह। अच्छा रंगेज साहब, चंद दिन पहले ही के अलीमा खान साहबा फरमा चुकी हैं कि एक हो के काम करें, पार्टी को मुनज़्ज़म रखें, अलग-अलग ना चलें, एक दूसरे की टांगे ना खींचें। क्या आप समझते नहीं कि आज वही हुआ है? नहीं जी, इस तरह तो खैर नहीं है। असल में जब पार्टी की आला क़यादत जब मौके पे नहीं होती ना, इस तरह खान साहब भी जेल में हैं, तो जाहिर है कि कायदीन ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हर जगह पे होती है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि पार्टी में इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, बल्कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है गालिबन ये पॉलिटिकल लिहाज से। तो कोई ना कोई तो मतलब है इसमें नाराज़गी होती है कभी कभार, या कोई मौक़िफ़ जो है ना अलग होता है। किसी का एक मौक़िफ़ होता है, किसी का दूसरी मौक़िफ़ होता है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी में कोई दराड़ है या पार्टी में कोई मतलब है कि यूनिटी नहीं है। एक विजन नजर नहीं आ रहा, एक मकसद नजर नहीं आ रहा, एक मकसद भी है कि विजन भी है कि, और इस वक्त है खान साहब की राय और पाकिस्तानी और पाकिस्तानी कौम की बेहतरी। अच्छा, विजन एक ही है, एजेंडा एक। मैं आपसे इसका जवाब ले रहा हूँ। जी जी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा, अभी हम खैबर पख्तूनख्वा में खड़े हैं। आईजी खैबर पख्तूनख्वा लेटर जारी करते हैं, तमाम मुलाजमीन को कहते हैं कि किसी एमपी एमएनए के साथ नहीं जाना, किसी जलसे में पीटीआई के शरीक नहीं होना, कहीं आपकी ड्यूटी नहीं है। सरकारी तौर पे लेटर जारी करते हैं, क्या आपके इल्म में ये है? देखिए, ये तो लायर से पूछना पड़ेगा, कानूनी माहिरीन से कि कानून क्या कहते हैं इस बारे में। लेकिन स्टेट के नीचे है, स्टेट के नीचे है। और अभी तक पाकिस्तान में कोई, मैंने नहीं सुना अपनी ज़िंदगी में कि पहले किसी भी आईजी ने, किसी भी सूबे ने ऐसा ऑर्डर पास किया हो। मेरे साथ जो गार्ड होता है वो इस्लामाबाद भी जाता है, पंजाब भी जाता है, मेरे साथ हर जगह जाता है। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, पंजाब के जो लोग आते हैं उनके साथ भी अपने गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनके पास अपना स्क्वाड होता है। तो मुमकिन ही नहीं है कि वो यहाँ बॉर्डर क्रॉस कर उसके साथ न जाए। वो तो जाएंगे उसके साथ। कोई मिनिस्टर है हमारा, उसके साथ अपना स्क्वाड है, तो जाएगा, उनकी तो ड्यूटी है। तो ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है मेरे ख्याल में। ये तो मतलब लायर्स को पता हो, कानूनदानों को, कि कानून इसके बारे में क्या है। लेकिन उसूली तौर पर तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक वर्दी वाला अगर ऑफिसर है या कोई सिपाही है, तो पाकिस्तान में तो हर जगह जा सकते हैं, उसमें कोई कदम तो नहीं है। रंगेज साहब, मैं हैरान हो गया कि जब मैंने आज ही लेटर पढ़ा है, तो मैं हैरान हो गया कि आईजी मुलाजमीन को कह रहा है कि पीटीआई के किसी जलसे, किसी एक्टिविटी में नहीं जाना, किसी एमपी एमएनए के साथ भी नहीं जाना। ये इस वक्त चूंकि आईजी और चीफ सेक्रेटरी होता है, मरकज के थ्रू होता है, यहाँ पे तैनात होता है। नहीं, आईजी तो सूबाई नहीं होता है। वो मरकज जब क्या चाहे चेंज हो सकता है, वैसे नहीं चेंज हो सकता है। तो इनके लिए सारे अहकामात भी ज़्यादातर वहीं से आते हैं। तो इस वक्त तो पाकिस्तान की हालत यह है कि कहीं पे भी अगर विफाक की या दूसरे सूबों की जहाँ पे भी बस चलता है, तो जहाँ पीटीआई करके अदना वर्कर भी है ना, उसके लिए वो जो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं वो करते हैं।
उसकी मैं आसरा नहीं करते हैं वो। उसकी मैं एक दलील दे देता हूँ कि 5 अगस्त का जलसा मैंने कवर किया, सिक्योरिटी के मैं हालात बता रहा हूँ कि लोग जलसे तक पहुँच क्यों नहीं पाए। लाखों की तादाद में लोग, मैं लाखों की तादाद कह रहा हूँ कि सड़कों पे रहे हैं, जलसों में पहुँच नहीं सके। तखमीना लगाया जाता 3 से 4 लाख लोग थे। मनारे पाकिस्तान का 2011 वाला जलसा 70,000 लोग, मगर वो जलसा कितना बड़ा था, ये 3 से 4 लाख लोग थे। मैंने DSP रैंक का बंदा अंबार चौक में, अंबार इंटरचेंज पे नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। असल मतलब मसला ये माता है तो कानून के अदारे इनकी बदमाशी नहीं है। स्वाबी का जो PTI का जलसा था ना, ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होता। अगर लोग पहुंच जाते हैं तो अब भी लोग समझते हैं कि ये सबसे बड़ा जलसा था। अब एक तो हमारी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या पुलिस फोर्स है, उनको इतना तजुर्बा नहीं था इतने बड़े जलसे का। एक तो ये बात भी हो सकती है। दूसरा है कि वो मिसमैनेज हुआ उनसे। वो सुबह से नहीं, वो सुबह से जब वो ड्यूटी पे थे ना, तब जो काम उनसे खराब हो गया तो गायब ही हो गए। वो फिर साइड पे हो गए, गायब हो गए। अगर उन्होंने रास्ता खुला रखा होता ये टाउन का, शमनसूर टाउनशिप का, कि 2 बड़े बड़े रोड वहाँ जाते हैं, तो अगर वो यहाँ गेट पे खड़े होके ना न रोकते लोगों को और एक एक करके न छोड़ते, खुला छोड़ देते और सिर्फ जलसे की जगह पे सिक्योरिटी करते, तो लोगों को आसानी होती, फिर ट्रैफिक जाम ना होता। मसला ये हुआ है कि ट्रैफिक जब रोड पे जाम हुआ तो लोग वहीं गाड़ियों से उतर के गाड़ियाँ वहाँ छोड़िए, उतर के चले गए, तो रोड अगर थोड़ा बहुत खुला था वो भी ख़त्म हो गया। तो फिर लोगों के लिए मुश्किलात आ गई। पूरे पाकिस्तान से लोग आए। हमने पार्टी को इस जगह का बताया था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। हमने शहराम खान तरकई को ये बात बोली कि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, रास्ते में रुकावटें होंगी, ये सड़क तंग है। तो उन्होंने हमें बोला कि भाई आप अच्छी तरह जानते हो या हम जानते हैं, तो आपको किस चीज़ का पता है? ये चीज़ें आपकी बात की नहीं है। आपकी बात ठीक है। मेरा भी ख्याल यही है कि जलसा अगर यहाँ हो तो ज़्यादा कामयाब होता, क्योंकि यहाँ पहुँचना इजी था, यहाँ पहुँचना आसान था बाहर के लोगों के लिए। तो पूरे पाकिस्तान भर से जो लोग आते थे तो मोटरवे पे आके बिल्कुल नज़दीक उतरने लगे। उस वक्त भी मोटरवे ने जाम होना था। तो अगर ये यहाँ पे भी होता ना, तो मैं बता दूं कि 20-30 किलोमीटर इधर, 15-20-30 इधर, ये भी जाम होना था। अगर उसी दिन हम यहाँ से इस्लामाबाद के लिए निकलते और वहाँ पे कहते कि भाई हम रात अभी पैदल जा रहे हैं और सुबह इस्लामाबाद में हमारा जलसा होगा, तो कितना अच्छा होता। नहीं, ठीक बात है, लेकिन ट्रैफिक यहाँ भी जाम होना था, लेकिन ये फिर भी उससे इजी था। ये जगह जो है ना आसान थी, यहाँ होता तो ज़्यादा अच्छा होता। अच्छा रंगेज साहब, मेरे आखिरी सवाल हैं कि ये बंदे हकीकी आज़ादी टाइगर के जो कारकुनान हैं, इन्होंने यहाँ पे धरना दिया है पिछले 4-5 माह से। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पार्टी इनको ऑन भी नहीं करती। आखिर इनका कसूर क्या है? बीवी बच्चे घर बार काम काज छोड़ के यहाँ पे बैठे, इनका क्या कसूर है? नहीं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। ये तो हकीकी मानों में इमरान खान के वो टाइगर हैं जो हर किस्म कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। असल बात ये है कि धरना इन्होंने खुद यहाँ पे किया। एक तो क़यादत के साथ शायद उनकी बात पहले हुई नहीं थी। दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे 2-3 दफ़ा मैं खुद भी आया हूँ, कायदीन भी बार बार आ गए। बिल्कुल आप आए। जब कायदीन यहाँ शुरू हो गया और ये इसने जड़ पकड़ना शुरू की ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनना शुरू हो गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका तनाज़ा आ गया आपस में लड़कों का। वो भी तो फिर वो कैंप का मसला हो गया कि 2 जगह पे हो गया, कोई इधर कोई इधर। तो फिर वो क़यादत ने समझा कि मतलब है कि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गई। मैं इंशाल्लाह फिर बात करूँगा क़यादत के साथ कि यहाँ पे कुछ इस तरह के बंदोबस्त करें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे मतलब ये लोग आए नंबर वार और यहाँ पे काम करें। मैं एक आखिरी सवाल है मेरा। मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि आपने 2-3 चक्कर लगाए, आए ज़रूर हैं आप। मैं पहले कह चुका हूँ बड़े अच्छे और नफीस आदमी हैं, मगर कमेटी का हिस्सा तो नहीं है, मगर रुकन ज़रूर है पार्टी का। मैं फाउंडर मेंबर हूँ PTI। ठीक है। तो ये जो बंदे बैठे हैं, इनके तनाज़ात भी हुए हैं, इन पे इल्ज़ामात भी तरह तरह के लगाए हैं। मैं जब आया हूँ ना, मैं नाश्ता इधर से अंबार होटल से करने गया हूँ कि खिचड़ी नमा चावल मैं नहीं खा सका, एक दिन के पके तीसरे दिन खा रहे हैं। तो मुझे फिर नज़र आया कि पैसा हो ना जेब में तो निकलता है, बंदा सिगरेट भी लेता है, कुछ ना कुछ लेता है। ये कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इल्ज़ामात भी लगे हैं। नहीं, ये मतलब है कि शुरू में तो फंडिंग का कोई इशू नहीं था यहाँ पे, ठीक ठाक वो काम चल रहा था।
लेकिन वो थोड़ा यकीन जानो रात का खाना नहीं अभी भी इनके पास। थोड़ा जो मैं इनका नुमाइंदा नहीं हूँ, मगर दिल में देखता बंदा एहसास भी हो जो गई। है। बहरहाल मैं यहाँ तो असद साहब हमारे कायद हैं यहाँ पे, बल्कि वो तो अभी मरकजी कायदीन में से हैं, उनके साथ मैं बात करूँगा ताकि वो मरकज़ के जितने भी लोग हैं उनके साथ बात कर लें, उसको ऑन करें इनको और इनकी पूरी हेल्प करें। और यहाँ पे मतलब है कि नंबर वार अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वो प्रोग्राम रख सकते हैं तो लोग यार काम। अच्छा, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आखिरी बात है, मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि ये बंदे यहाँ पे बैठे हैं, गुनाह इनका सिर्फ एक ही है, ये आपको भी पता मुझे भी पता है, खान की रही के लिए बैठे हैं, ये इनका गुनाह है। इनका गुनाह ये ऐसा है कि इनको जितना इनकी गर्दनें उतार देनी चाहिए, ये गुनाह है इनका कि गुनाह कर बैठे हैं कि यहाँ बैठे हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा, घर से कोई पैसे भी नहीं आ रहे, अगर वो कहीं से मंगवाते हैं तो अपना गुजारा कर लेते हैं।